मेरी पीड़ा हरी, मेरे पीर तुम ही। मेरे भगवान ने एक प्यारा सा रिश्ता मुझसे जोड़ा है, और जब से वो रिश्ता जोड़ा तब से जीवन में गम तकलीफ ने जैसे किनारा ही कर लिया हो। वरना मैं तो आज अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मेरा दिल भी भक्ति प्यार के एहसासों को जी पाएगा, उनमें खो पाएगा। हालांकि जब मैंने पहली बार सत्संग सुना तो मुझे सत्संग समझ ही नहीं आया था, क्योंकि शादी के बाद सत्संग से जुड़ना हुआ। उससे पहले तक तो यही लगता था कि सत्संग तो बड़े लोगों के लिए होता है, इस उम्र में सत्संग से हमारा क्या काम। मेरे ससुराल वाले तो बहुत सालों से भैया जी से जुड़े हैं। धीरे धीरे मुझे भी सत्संग अच्छा लगने लगा, क्योंकि यहाँ आकर हमें हमारी हर समस्या का समाधान मिलता है। यहाँ तक कि हमें अपना व्यवहार कैसे रखना है, यह सब सीख भी भैया जी से ही मिलती है। शुरू से ही मेरे घर के लोग मंगलवार और रविवार के दिन दिल्ली सत्संग ज़रूर आते थे। पहले मुझे लगता था कि संडे का दिन तो रेस्ट करने का होता है। पूरा पूरा दिन ट्रैवलिंग में बीत जाता था। मैं मन से बहुत परेशान होती थी, पर बाहर से शो नहीं करती थी। इस एक दिन का महत्व मुझे तब पता चला जब अचानक बीमार होने से मेरे भाई का शरीर शांत हो गया। मुझे सारा दिन इतनी हलचल होती थी कि मेरे मन में, मेरे दिमाग में सारा दिन सिर्फ भाई की याद ही घूमती रहती थी। हंसी तो जैसे गुम ही हो गई थी। मैं चाह कर भी खुश नहीं रह पाती थी। हालांकि मुझे खुद भी लगता था कि बहुत समय हो गया, कहीं मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए, पर मैं संभल ही नहीं पा रही थी। फिर भैया जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गई, और उन्होंने उस समय पर ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी मदर को भी सत्संग से जोड़ा, अपने वचनों से संभाला। भैया जी की वाणी में जादू है, अजीब सी कशिश है। हमसे दूर होकर भी हमारे मन के भाव उन तक पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं। जब कभी मन परेशान होता है या मन में कोई सवाल होता है, जैसे मैजिकली वो हमारे मन की बात सुन लेते हैं और अपनी वाणी में समाधान दे देते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे माइंड में कुछ आया और उन्होंने उसी समय उसका रिप्लाई दे दिया। मेरे भाई की डेथ के बाद जब पहली बार रक्षाबंधन आया तो मैं बहुत परेशान थी। मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मैं बहुत रो रही थी। सुबह से बहुत उदास थी। घर के लोग मुझे समझा बुझा कर सत्संग ले आए कि घर पर तो रो रो के ये अपना बुरा हाल कर लेगी। मैं सत्संग आई। फिर सत्संग के बाद भैया जी ने मुझे बुलाया। अब मेरा मानना भी यही है कि संडे को सत्संग ना गए तो कुछ नहीं किया, पूरा दिन वेस्ट फील होता है। सप्ताह में कोई छुट्टी आ जाए तो यही लगता है कि सत्संग चले जाएं, वरना दिन अधूरा है। चाहे कितनी भी उदासी हो, भैया जी के साथ बिताए 10 मिनट भी ऐसे चार्ज कर देते हैं कि उसकी चमक आपके चेहरे पर साफ दिखती है। भैया जी की बातें याद कर करके अपने आप चेहरे पर खुशी आ जाती है। कहते हैं ना कि सुख में तो सब साथ देते हैं, पर दुख में जो साथ दे वो ही अपना है। ये अपनापन मुझे भैया जी से मिला, और उनका साथ भी बहुत मिला जब मैंने अपने भाई को खोया। और ये बात सच है कि अगर भैया जी का साथ ना होता तो ना तो मैं खुद को संभाल पाती, ना मम्मी को, और ना ही अपने परिवार को। उनका साथ हर दुख को मिनिमाइज और खुशी को मैक्सिमाइज कर देता है। मेरे भैया जी के पास हर बात का सॉल्यूशन है। शुरू में लगता था कि मेरी उम्र के लोग सत्संग नहीं सुनते, पर शायद भगवान जानता था कि मेरे जीवन में जो दुख आने वाला है उससे ऊपर मुझे भैया जी के सिवा कोई नहीं उठा सकता था। भगवान ने दुख देना था, पर उससे पहले खुद भी मिल गया। भैया जी के बिना मेरे जीवन को सही दिशा ना मिलती। मानो वो मेरे दिल की सारी बात जानते हो, और कहा, तुम राखी नहीं लाई? फिर उन्होंने धागा मंगवाया और मेरे हाथ पर धागा बांधते हुए कहा, अगर तूने मुझे अपना माना है तो अब तू बिल्कुल नहीं रोएगी। अगर रोई तो इसका मतलब तूने मुझे अभी अपना नहीं माना, तू मुझे अपना नहीं समझती।
ऐसी बातें कह तो सब देते हैं, हम तेरे भाई हैं, हम हैं ना, पर भैया जी के कहने में एक अलग सा अपनापन था। इतना अपनापन, इतना विश्वास किसी की वाणी में ना ही देखा और ना ही महसूस किया। उनका इतना कहना था और मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। उसके बाद मैं पूरा दिन एक आंसू नहीं रोई, जैसे उसके बाद रोना आया ही नहीं, मानो उन्होंने मेरे आंसू ही ले लिए। मेरे भीतर विश्वास डाल दिया कि तेरे साथ तो भगवान है, फिर तुझे रोने की क्या ज़रूरत है। आज भी अगर मन परेशान होता है तो उनकी उस आवाज़ को सुन लेती हूँ। वो प्यारी आवाज़ जो मेरे अंदर बस चुकी है, मेरे मन को शांत कर देती है। मुझे भी लगता है जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी। भगवान का प्यार ऐसा निस्वार्थ प्यार है जो हर एक के दिल में घर कर जाता है। वरना दुनिया में स्वार्थ के नातों में चार लोगों से भी प्रेम बनाना मुश्किल होता है, निभाना तो दूर की बात है। किसी का बेटा ना हो तो भैया जी को कहते सुनते थे, अरे हम हैं ना, हम तुम्हारे बेटे नहीं हैं क्या। जिस समय कोई अपने गमों में डूबा है, उसे उन दुखों से उबारने के लिए सतगुरु रिश्तों की पोशाक भी धारण कर लेते हैं। सच में लगता है कि सुख करता दुख हरता भगवान हमें मिले हैं। मैं कभी कभी सोचती थी, हमें तो रिश्ते नातों से ऊपर करते हैं और अपना नाता जोड़ लेते हैं, पर जब अपनी आंखों से देखा कि किसी को उसके दुखों से ऊंचा उठाने के लिए उन्हें उसकी हद तक झुकना ही पड़ता है, अपने नाम का सबल सहारा देकर उसे उसके पैरों पर स्टैंड करना ही पड़ता है। अगर वो आसरा ना दें तो गमों से किसी को उबार भी ना पाए। सतगुरु अपना कार्य पूरा कर चल तीर्थ की तरह आगे चल पड़ते हैं। ऐसे प्यारे अवतार को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम।